सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से दया नाणम इदंसणमिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्रेष्ठ पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सविसाहुणुं। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्याश्रमणीय अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। मनीषी वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ पर विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। आचार्य भगवंत कहते हैं जीव का स्वभाव बड़ा कठिनता से छूटने वाला होता है, छूटता नहीं है। जैसे जिस जीव की प्रवृत्ति है उस जीव की उस प्रवृत्ति से विलग हो पाना, उसको छोड़ पाना उतना ही कठिन काम है जितना कि सुमेरु पर्वत पर लंगड़े का चढ़ना कठिन कार्य है। लंगड़ा तो फिर भी सुमेरु पर्वत की ऊंचाइयों को पार कर सकता है, परंतु जैसी हमारी सोच है, जैसी हमारी आदत पड़ी हुई है, उसको छोड़ पाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल काम है, छूटता नहीं है आसानी से। कई बार प्रयास करने पर भी नहीं छूटता है। बार बार वही वही चीजें, वही वही बातें स्मरण में आती हैं। पूर्व में जीव ने जैसा जीवन जिया हुआ है, वो जीवन, वो पल, वो समय यद्यपि स्मरण करने योग्य नहीं है, वो बीत चुका है। और जो बीता हुआ है वो भूत है, और भूत में जाना यानी बासी रोटी खाना जैसा है। गोकुल भैया, सभ्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष बासी साग बासी रोटी नहीं खाते, अभक्ष होती है। 6 घंटे की मर्यादा रोटी की है, सब्जी की, दाल की है। जिसकी जितनी मर्यादा है उस मर्यादा से अधिक समय रखने पर वो भोजन अभक्ष हो जाता है, और उस अभक्ष को खाने पर मांसाहार खाने का दोष लगता है।
इसलिए जो बासी रोटी की चूरमा बना बना के खाते हो कड़ी के साथ, अब बंद कर देना, क्योंकि त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है उसमें, और त्रस्त जीवों की उत्पत्ति से वह मांस संज्ञा को प्राप्त होता है। तो जैसे वो बासा भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कर्म बंध के लिए निमित्त है, ऐसे उन बासे परिणामों को बार बार स्मरण करना बेबी हमारी आत्मा के लिए, हमारे उत्थान के लिए बड़े हानिकारक है, घातक है हमारे लिए। कर्म बंध के साधन है, कारण है वे। और नितिन भैया सबसे अधिक कर्मों का बंध उन बासे परिणामों से ही होता है। ताजा ताजा तो तुम्हारा जीवन होता ही कितना सा है, एक क्षण का मात्र, एक समय का। वो एक क्षण, एक समय बीता, अगले क्षण आते ही वो समय बासा हो गया। पर हमारा पूरा जीवन जो है उन बासे परिणाम में, उस बासे जीवन में ही चलता रहता है। देखो आप अपने आप को, हम ताजे ताजे में कितना जीते हैं, वर्तमान में कितना जीते हैं, और हम भूत में कितना जीते हैं। हम भविष्य में भी उतना नहीं जीते हैं, वर्तमान में भी उतना नहीं जीते हैं जितना हम भूत में जीते हैं। अब जो भूत भूत हो चुका है वो हमारे लिए कुछ कार्यकारी है ही नहीं। भूत में जिस जीव ने खोटे परिणाम कर लिए, उनका उदय इस समय वर्तमान में उसको कष्ट के रूप में मिल रहा है। भूत को कैसे कहोगे अब, उसको क्या बदलोगे अब आप? वो तो कर्म बंद हो चुका, उसका अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब क्या किया जा सकता है? उस कर्म के उदय में समता परिणाम धारण करके, शांति को धारण करके, क्षमा आदि भावों को धारण करके हम अपना वर्तमान संभाल सकते हैं, हम अपना भविष्य संभाल सकते हैं, और शायद हम अपना भूत भी संभाल सकते हैं। एक दिन मैंने बताया था ना कि एक समय को संभालने से, वर्तमान को संभालने से तीनों प्रयास संभल जाती है हमारी। वर्तमान में संयम ग्रहण कर लिया तो हमने अपने भूतों के पापों का पश्चाताप कर लिया। वर्तमान में हमने संयम ग्रहण कर लिया, पापों से बच गए, वर्तमान सुधार लिया, और वर्तमान संभल गया तो भविष्य में जो पाप कर्म के उदय में आते और जो हमें कष्ट देते, हमने पाप कर्म बांधा ही नहीं, तो पाप कर्म उदय में कैसे आएगा, कष्ट कैसे देगा, दुख तकलीफ कैसे देगा, हमें संकलेशित कैसे करेगा, हमने बांधा ही नहीं। तो एक वर्तमान के परिणाम संभाल लो, आपके त्रैकालिक समझ जाते, त्रैकालिक सुधर जाते हैं, भूत भी सुधर जाता है, भविष्य भी सुधर जाता है, और वर्तमान भी सुधर जाता है। परंतु जो संतति हमारी चली आ रही है, जो हम आदतें हमारी लगी हुई हैं, वे आदतें बड़े मुश्किल से जाती, छूटती नहीं है। अभी अनिल भाई ने गुटखा छोड़ा तो 2-4 दिन तक तो वो गोल गोल घूमते रहे, कहले महाराज दुनिया घूम रही है गोल गोल। बोलते दुकान में भी मन नहीं लग रहा, घर में भी मन नहीं लग रहा, काय में भी मन नहीं लग रहा। हमका संस्कार है ना पुराना, लगार देर में जाती है। ये माताएं हमारी कितनी समझदार होती हैं, जिस मटकी में आप लोग दूध जमाते हो दही बनाने के लिए, और दही निकाल लिया, भा करके घी निकाल लिया, उसको अलग कर दिया, अब मटकी खाली हो गई। अब वो मटकी को धो करके सुखाते क्यों? सुखाते भी हो कि नहीं सुखाते? महक के कारण से। उस मटकी में दही रखते रखते उस मटकी के संस्कार ऐसे पड़ गए हैं, उसमें से दही की खट्टी महक आने लग गई है। दही नहीं है उसमें, साफ भी कर ली, धो लिया हमने उसको, मांज भी लिया और तो और, परंतु तब भी उसकी महक नहीं जाती है। संस्कार, वो दही के खट्टेपन के संस्कार उसके भीतर, मटकी के भीतर आ गए, समाहित हो गए हैं। इसलिए वे संस्कार, अब अगर तुम उसको स्वच्छ दूध रखना चाहो उसमें, तुम सोचो कि बर्तन एक ही हमारे पास, अब हमें आज दही नहीं जमाना, पर हम इसी मटके में आज दूध भर के रखे दे रहे हैं, बचेगा क्या स्वच्छ? वो महक ही उसको खट्टा कर देगी, दही बना देगी उसको। ऐसी खोटी संस्कारों की संस्कृति है, खोटे संस्कारों का जो हमारा संतति चली आ रही है, वे संतति हमारे अच्छे परिणामों को भी नष्ट कर देती है। हम भाव विशुद्धि बनाना चाहते हैं, पर वो पूर्व के संस्कार उदय में आकर के हमारे सामने
निमित्त के रूप में खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही निमित्त मिलता है, उपादान जिस जीव का कमजोर है वो उससे प्रभावित हो जाता है, फिर उसमें चला जाता है जो उसका भूत था, बासी में चला जाता है, फिर वो बासी रोटी खाने लग जाता है। अच्छी बढ़िया सुंदर सुंदर फल के गर्मा गर्म बने रखे, उनको तो देख नहीं रहा, थाली में सजी हुई रखी हुई है, पर कहां चला जाता है? बासी रोटी में। यही हमारे जीव की अनादिकाल की संतति है, यही हमारे परिणामों की धारा है, यही हमारी ज्ञान की धारा है। हम अपने ज्ञान को मोड़ना चाहते हैं। कई बार मन करता है, हर जीव का मन करता है, संसार से कई बार उदासी आ जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को आती है। शादी के बाद कई बार आई होगी भैया गोकुल भाई, शादी से पहले इतनी बार नहीं आई होगी, शादी के बाद कई बार आ गई होगी। 2 साल हो गए क्या? हाँ, तो अभी तो नहीं आ रही होगी, थोड़ा समय बीतता चला जाता है, वैसे वैसे राग भाव कम होता चला जाता है। जो उमंगें थी, जो इच्छाएं थी, जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, अथवा यूं कहें जब इच्छाएं पूर्ति होती नहीं दिखती है, तो फिर उन वस्तुओं से राग कम होने लग जाता है। रहते तो हैं उनके बीच में, परंतु उनसे जो हमारा उनके प्रति जो आसक्ति का भाव था, वो आसक्ति का भाव जब हमें उस वस्तु से इच्छा पूर्ति नहीं होती दिखती है, तो उस आसक्ति का भाव कम हो जाता है। परंतु तब तक जीव के साथ क्या होता है, ऐसे मकड़ जाले में फंस जाता है वो, कि फिर चाह कर भी निकल नहीं पाता। इसलिए पहले ही सोच लेना जो सोचना है, बाद में नहीं हो पाता। बाद में दो पाया से चौपाया हो जाता है, और फिर थोड़े समय में चौपाया से मकड़ी जैसा 6 पाया हो जाता है। अब 6 पाए तक हो पाता है, अब तो वर्तमान में 8 पाया तो होते ही नहीं है। फिर तो 2 4 5 बच्चे हो गए, फिर तो कंठ खजूरा बन जाता है वो। अच्छा खासा 2 पाया था, आनंद में जीता था, तो मन नहीं माना, नहीं संभले परिणाम। वो इंद्रिय भोगों के विषय वासनाओं के जो परिणाम थे, वे समझ जाते तो क्यों जानवर बनते हम। चौपाया कौन होते? चौपाया मनुष्य थोड़े होते हैं। मनुष्य के कितने पैर होते हैं? मनुष्य के 2 ही होते हैं। 4 पैर किसके होते हैं? त्रियंचों के। तो चौपाया बन गया, मतलब हमारा जीवन जो मनुष्य जैसा जीवन था, वो हमारा जीवन त्रियंच जैसा हो गया। हम जो हे उपादेय का विवेक लगा सकते थे, हम अपनी आत्मा के हित में कुछ पुरुषार्थ कर सकते थे, कुछ कार्य कर सकते थे जिनसे हमारी आत्मा का उद्धार होता, कल्याण होता, परंतु अब तो वही जैसे चौपाया खेत की तरफ भागता है घास खाने के लिए, फिर घर की तरफ भागता है भूसा खाने के लिए, मालिक ने पकड़ के ले गया, पानी पिलाया तो पानी पी लिया, ऐसा ही जीवन हो जाता है। उधर से पत्नी खींच रही है, उधर से बच्चे खींच रहे हैं, उधर से कोई रिश्तेदार संबंधी खींच रहे हैं, जगह जगह से बेचारा खींचतानी हो गए खींचली बन जाता है। अभी नरेंद्र भैया सोच रहे हैं महाराज सबके सामने भाई पोल पट्टी खोल रहे हैं। अच्छा सही नहीं हो तो बताओ, रिंकू भाई सही है कि नहीं है? सही है, कहना ही पड़ेगा सही है, क्योंकि सत्य तो यही है संसार का। मन मानता भी नहीं है इसके बिना। वो किसी ने कहा है ना कि शादी जो है एक लड्डू है, खाए पछताए ना खाए वो भी पछताए। तो लोग कहते हैं जब खाए पछताए नहीं खाए पछताए तो फिर खा के ही पछताना चाहिए। हम कहते तुम पागल हो, खाए पछताए नहीं खाए पछताए तो तुम पागल हो कि खा के पछताने वाले। क्यों? नहीं खाए वाला कभी कभी पछताता है, और खाने वाला दिन में 50 बार पछताता है, इसलिए पागल कहलाए। और फिर दूसरी बात ऐसा, जब पता है ही कि भाई जिनने खा लिया है उनको देख लो उनकी क्या हालत पड़ी है, और जब उनने समझ में आ ही गया कि भैया खाने के बाद ये हालत होती है, अब मूर्ख क्यों बन रहे हो, खाने जा रहे हो। अब खाने जाओगे तो तुम भी इसी जमात में शामिल हो जाओगे। इसलिए कुछ निर्णय ऐसे हैं जिन्हें देख करके कर लेना चाहिए।
कुछ निर्णय ऐसे हैं लोगों को देखकर कर लेना चाहिए, स्वयं नहीं फंस करके और स्वयं नहीं उलझ करके, वो अनुभव नहीं लेना चाहिए। एक बार आचार्य जी से किसी ने बोल दिया मजाक मजाक में, आते मन चले लोग, गुरु जी से बोले, कह ले महाराज जी हर काम को जीवन में पहले एक बार करके देख लेना चाहिए, फिर साधु महात्मा बनना चाहिए। तो आचार्य जी बोले बहुत बढ़िया, सही बात बोल रहे हैं आप। हाँ अच्छी बात है आपकी कि हर कार्य को करके देख लो और समझ लो कि भाई ये अपने योग्य नहीं है, फिर उसको छोड़ देना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो? बोले हाँ महाराज जी। क्या है, जब तक हम कार्य करके नहीं देखेंगे तब तक उसकी अनुभव नहीं होगा ना। हमने देख लिया इस भाई ने कुछ कार्य किया, चल मिर्ची खाई, तो ये कह रहा हाँ बहुत तेज मिर्ची लग गई। अब हमें कैसे पता लगे कैसी तेज मिर्ची लगी है, कि वास्तव में मिर्ची लगती है कि नहीं लगती है? अब इनको लग रही है, जरूरी थोड़ी कि हमें भी लगेगी। ऐसे ही तो तुम्हारा संसार बसा पड़ा है, ऐसे ही परिणामों से तुम्हारा संसार बसा पड़ा है। वो मर गया, हमारा पड़ोसी मर गया, हमारे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया, उनका बच्चा चला गया, उनके पिता चले गए, उनके चले गए, क्या है इसमें संतोष मिलता है, उनके गए हैं, उनका बेटा चला गया, उनकी पत्नी चली गई, उनका पिता चला गया, अपने तो कभी जाएंगे ही नहीं। क्या सोच के बैठा है व्यक्ति, उनका हो रहा है ये, हमारा थोड़ी हो रहा है। फिर जिस दिन अपने घर में यही घटना घटती है तब पता पड़ता है हाय हाय ये तो मेरे घर में ही घट गया। फिर रोता है, तड़पता है, जीव बिलखता है। जिस दिन उसके घर में घटा था उसी दिन इस बात का निर्णय कर लेता कि ये घटना मेरे घर में भी घटेगी। शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। मुनिराज आनंद में क्यों रहते हैं? कभी पूछा आपने कि महाराज एक बात बताओ, हम लोग तो हंसने से पहले सोचते हैं हंस ले क्या, बहाना खोजते हैं हंसने से पहले। आप दिन रात 24 घंटे आनंद में जीवन जीते हो, रहस्य क्या है? क्योंकि इन्होंने सत्य को देख लिया है। जो परम सत्य है उस सत्य को ये जानते हैं, उत्पत्ति हुई है, विनाश नियम से होगा, विनाश हुआ है, उत्पत्ति नियम से होगी। उत्पत्ति व विनाशो, ऐसा कुंद कुंद आचार्य ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य में उत्पत्ति और विनाश चलता रहता है। द्रव्य की ना उत्पत्ति होती है न द्रव्य का विनाश होता है, परंतु द्रव्य में उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है। जो द्रव्य को त्रैकालिक देखेगा उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो नहीं रोता। जो अपने आप को त्रैकालिक देखता है उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आता। जो उत्पत्ति विनाश को देखता है उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आता। जिसका निर्णय है उत्पत्ति हुई है, विनाश नियम से होगा, विनाश हुआ है, कहीं ना कहीं उत्पत्ति नियम से होगी। रोता कौन है? जो उस उत्पत्ति में अपने निजत्व को मान लेता यही मैं हूं, जो उस विनाश में अपने आप को विनाश को मान लेता मेरा विनाश हो गया, वो रोता मिलता है। एक दिन दृष्टांत दिया था, शायद प्रवचन में दिया था या शाम की क्लास में दिया था। रोते कौन है? राजकुमारी रो रही है, राजकुमार मुस्कुरा रहा है, पिता राजा न हंस रहा है न रो रहा है, तटस्थ है। पाठशाला का याद करो। पुत्री राजकुमारी अश्रुधारा कर रही है, राजकुमार हर्षित है, पिता न हर्षित है न रुदन कर रहा है, न कष्ट में है न आनंद में। वो तो जैसा है वैसे ही है, आनंद में ही है। क्यों? राजकुमारी के कंगन मिट गए, इसलिए राजकुमारी आंसू बहा रही है। कंगन को गलवा करके स्वर्ण कंगन, राजकुमारी के स्वर्ण कंगन टूट गए। राजकुमारी रुदन कर रही है, रो रही है, दुखी है। राजकुमार को उन्हीं कंगनों को गलवा करके राजकुमार को मुकुट बनवा दिया। राजकुमार प्रसन्न है। पर्यूषण में दिया था शायद ये उदाहरण, दोपहर की क्लास में। परंतु राजा न कंगन टूटने पे दुखी है न मुकुट के मिलने पे हर्षित है। क्यों? चाहे राजकुमारी के पास था कंगन के रूप में तब भी सोना मेरे ही पास था, चाहे राजकुमार के पास मुकुट के रूप में है तब भी सोना
मेरे पास ही है। मेरा सोना तो जहां की तहां है, मेरे ही पास ही है। पर्याय चाहे मुकुट की हो, चाहे कंगन की हो, पर्याय पर्याय है, ये तो टूटती फूटती रहती हैं। सोना द्रव्य मेरे पास सुरक्षित है, वो टेंशन फ्री है। नरेश भैया, पत्नी घर पर रो रही है, हाय हमारे पतिदेव चले गए। पर इस नरेश भैया कहां रो रहे हैं? पत्नी इसलिए रुदन कर रही है, पति हमारे घर पे नहीं है। तो क्या पति नहीं है क्या? पति घर पे नहीं है कि पति नहीं है? नहीं समझ में आ रहा। पति घर पर नहीं है कि पति ही नहीं है? पति घर पर नहीं है, इसका मतलब कहीं तो है, जैन भवन में है इस समय। क्यों व्यर्थ में रुदन कर रही हो? क्यों आंसू बहा रही हो? पति घर पर नहीं है, पति नहीं है, पति नहीं है। पति तो है, घर पर नहीं है, कहीं और बैठे हुए हैं। फिर मिल जाएंगे। कहां जाएंगे? जहाज का पंछी, जहाज का पंछी समुद्र में कितना उड़ेगा, कहां कहां जाएगा? घूम फिर के जहाज के ऊपर आकर के बैठना पड़ेगा। ऐसे ही पतिदेव, घुमाओ तुम्हें कहां कहां घूमना महेंद्र भैया। हम तो कह रहे हैं अलवर के गलियों में क्या, आप तो दिल्ली घुमाओ, जयपुर घुमाओ और कलकत्ता घुमाओ, और जहां जाना है पूरे देश में विदेश में जहां घुमाना है घुमाओ। 4 दिन बाद कहां मिलोगे? ये गोकुल भैया हमारे रिजर्वेशन करा के आए हैं। क्यों भैया, सही है कि नहीं? अनिल भैया, आने का रिजर्वेशन कराना चाहिए था। अब आपका हम तो ये पक्का बोल रहे हैं, आपका मन तो जाने का करेगा नहीं। अब मन करेगा नहीं, फिर संकलेशता होगी, अरे यार रिजर्वेशन करा के क्यों आ गए, एक आध दिन और रुक जाते। तो फिर दुखी होकर जाना पड़ेगा। तो आने का कराना चाहिए रिजर्वेशन, जाने का नहीं कराना चाहिए। अब करा ही लिया तो करा लिया, अब क्या है? वैसे तो कैंसिल ही हो जाता है वो तो, उसमें क्या है, घर का काम। क्या करना है, मोबाइल पे एक बटन ही तो दबाना है। अब तो बटन भी नहीं है, एक उंगली तो टच करना है उस पर, कैंसिल, देख लेना। अनिल भैया, संस्कार जीव के जो पूर्व के होते हैं, वे संस्कार बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। धीरे धीरे वे संस्कार जो होते हैं हमारे अंदर इतना घर कर जाते हैं, हम यही भूल जाते हैं कि हम आत्मद्रव्य हैं, जीव हैं। हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। कोई जीव भगवान आत्मा चूहे के रूप में दाने दाने के पीछे घूमता फिर रहा है, वो बिल्ली से भयभीत घूम रहा है। देखा कभी आपने चूहे को निकलते हुए? सबको पढ़ना चाहिए। अब आपको कहां टाइम दे रहा है? दुकानदारी दिखेगी, ऑफिस दिखेगा, बॉस दिखेगा, कुर्सी दिखेगी, कंप्यूटर दिखेगा। पढ़ना, पढ़ाई करना चाहिए, आते जाते उठते बैठते सबकी पढ़ाई करो। ऑफिस में बैठो, कंप्यूटर की पढ़ाई करो। देखो चूहा निकल गया, कंप्यूटर की भी पढ़ाई करो। इतनी तेजी से निकला, आराम से भी तो जा सकता था, क्यों निकला तेजी से? भय है, कहीं कोई बिल्ली पकड़ ना ले, कुत्ता पकड़ ना ले, भय है। संस्कारों के वशीभूत जो आत्मा में कितनी शक्ति होती है, कितनी शक्ति आत्मा में। अब सोचो, पर्याय की शक्ति इतनी है कि केवल ही भगवान के पास इतना बल होता है कि 3 लोग को उठा करके ऐसे फेंक दे। 3 लोग कितना बड़ा है, 14 राजू प्रमाणी पूरा जो 3 लोग है ना, उसको ऐसे उंगली के सहारे से उठा के फेंक दें। अनंत बल है उनके पास। सौधर में इंद्र के पास इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो तीनों लोगों को उठा करके ऐसे डमरू की तरह हिला सकता है, इतनी शक्ति होती है उसके पास। इतना बलशाली, अनंत बल से युक्त है आत्मद्रव्य, हमारा जीव आत्मा। कहां घूम रहा है? चूहे की तरह ऐसा भागा भागा फिर रहा है, भयभीत घूम रहा है। बिल्ली कुत्ते से भयभीत घूम रही है, कुत्ता दूसरी गली के कुत्तों से भयभीत घूम रहा है। मनुष्य अपने से और शक्तिशाली लोगों से भयभीत घूम रहा है। देव अपने और ऊपर के देवों से भयभीत घूम रहे हैं। सब जगह भय पड़ा हुआ है। निर्भय कौन है? जगत में
सब भयभीत घूम रहे हैं, किसी को नहीं, तो सबको मृत्यु का भय तो लगा ही हुआ है। ये नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, सभी को सता रहा। अनंत बल से युक्त जो आत्मद्रव्य है, ऐसे शरीरों के लिए भयभीत घूम रहा है, रोग ना हो जाए, शोक ना हो जाए, पीड़ा ना हो जाए, भय खाता फिर रहा है। अरे तू अनंत बल से युक्त है, तुझे भय खाने की आवश्यकता क्या है? तुझे पीड़ा होती नहीं, तुझे कोई सता ही नहीं सकता, तुझे कोई मार ही नहीं सकता, इसलिए कौन निर्भय होकर रहता है? ये निर्गन तपोधन दिगंबर मुनिराज, जिन्हें जिन्हें आत्म में लवलीनता हो चुकी है, वे मुनिराज निर्भय होकर के घूमते हैं। जिन्हें आत्मा के श्रद्धान है, वे कभी भय नहीं खाएंगे। सबसे बड़ा भय किसका होता है अंश? सबसे बड़ा जीवन में भय किसका है? मृत्यु का। जगत में मृत्यु से बड़ा कोई भय नहीं होता। जितने भय हैं उस मृत्यु के ही पीछे पीछे भागते हैं। मृत्यु का भय सबसे भारी होता है। अब जैसे पता है मेरी मृत्यु होती नहीं, मैं मरता ही नहीं हूं, अब किसको क्या भय बचा? वे मुनिराज क्यों निर्भय होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है मैं तो संयम से जीवन जी रहा हूं, मैं तो महाव्रती हूं, महाव्रतों को धारण किए हुए हैं। मृत्यु आएगी भी, ये तो अटल सत्य है कि मृत्यु आएगी, किसकी नहीं आती? कोई बचा है मृत्यु से? दादा, आपके वैदिक दर्शन में कोई मृत्यु से बता है कि आज तक? कोई नहीं बचता। काले कवलिया, काल ने सब कवल कर लिया। तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, प्रतिनारायण हो, रुद्र हो, बलभद्र हो, सबको ये काल खा गया। काल खा गया मतलब कोई राक्षस नहीं था जो उठा के खा गया, मुंह में डाल लिया। हाँ, ऐसा भी संसार दर्शन कराया गया अन्य दर्शन में, तो उसमें ऐसे दिखाया गया, एक बहुत विशाल मुंह वाला कोई व्यक्ति है जिसको काल संज्ञा दे दी, वो एक तरफ से मुंह में डालता जा रहा है, एक तरफ से निकालता जा रहा है। ये केवल समझाने के लिए एक चित्र बनाया गया है, ना कि ये वास्तविकता है। ऐसा कोई राक्षस नहीं होता, काल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देव नहीं है काल ऐसा कि जो उठा करके मुंह में डालता हो, खा गया। काले ने कवलिया का मतलब क्या है? काल ने सब कवल कर लिया, काल सब खा गया, इसका मतलब क्या है? मृत्यु ने सभी को उठा लिया। तो लोगों ने बेचारों ने वो मृत्यु नाम का एक देव बना के खड़ा कर दिया, काल, क्या बोलते उसको, यमराज। यमराज बना के बड़ी बड़ी मूछें लगा दी, काले कपड़े पहना दिए, काला साफा बांध दिया, टोपी लगा दी और बड़ी सी एक खड़क पकड़ा दी और भैंसे बैठ के चला रहा है हंसते हुए, अब 13 नंबर है। कहां जाएगा बेचारा? इतनी बड़ी दुनिया है, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीव हर क्षण मरण को प्राप्त ना कर रहा हो। कहां जाएगा एक यमराज बेचारा? आप केवल मनुष्यों तक सीमित हो ना, सोच आपकी मनुष्यों तक जाती है, इसलिए आप आगे का सोच ही नहीं पाते हो। एक बार आपने कदम रखा, अनंत अनंत वनस्पति मरण को प्राप्त हो गई। एक बार आपने अनछने पानी की उस पर पैर रखा, असंख्यात जीव मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितने जीवों को उठाने आएगा वो? ट्राला भी काम नहीं करेगा उसके लिए, तो भैंसा क्या काम करेगा? एक भैंस पे कितने लेके जाएगा बेचारा? अब भैंस की भी तो अपनी मर्यादा, वो भैंस को भी उठाना पड़ता होगा कभी उसको। तो यमराज की भैंस तो ऐसे थोड़े कि परमानेंट है, अब भैंस तो पंचेंद्रीय जीव है ना, तो भैंसा भी तो मरता होगा कभी, फिर कहां दूसरा भैंसा कहां से पकड़ के लाता है यमराज? ये किसी ने प्रश्न ही नहीं किया आज तक, मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि एक भैंसा चला जाएगा फिर यमराज दूसरा भैंसा कहां से लाएगा? फिर कहीं कभी पकड़ लेगा। अरे नहीं भैया, वो स्पेशल वाला भैंसा होता होगा ना, वो आकाश में गमन करता है, तो कहीं भी जाना पड़ेगा ना उसको, तो नरक भी जाना पड़ेगा उस भैंसे को। परंतु सिद्धांत तो ये कहता है, ये सिद्धांत मूढ़ लोगों की व्याख्याएं हैं, अज्ञानियों की व्याख्याएं हैं। सिद्धांत कहता है मनुष्य कोई भी, त्रियंच कोई भी नरक में नहीं जा सकता। अब वो भैंसे को लेके यमराज उसको नरक में उठाने कैसे जाएगा? नरक जाने के लिए मरना पड़ेगा, तब वहां जा सकता है नरक में। यहां तो सिद्धांत कह रहा है कि सुमेरु पर्वत की चूलिका से
प्रथम स्वर्ग में एक बाल का गैप है मात्र। हमारा मध्यलोक जो है सुमेरु पर्वत की चूलिका, उस चूलिका से एक बाल के गैप के बाद प्रथम स्वर्ग की भूमि शुरू हो जाए, प्रथम स्वर्ग का विमान प्रारंभ हो जाता है। परंतु मध्य लोक का रहने वाला जीव वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, एक बाल की दूरी पार नहीं कर सकता। तो फिर यमराज अगर ऊपर का होगा तो नीचे कैसे आएगा? और चलो भाई, देव तो आ भी जाते हैं यहां तक, देव तो नरक तक जा सकते हैं, पर वे भी सभी नरकों में नहीं जा सकते, उनकी भी लिमिटेशन है। कौन सा देव कितने नरक तक जा सकता है? हर देव पूरे नरकों में नहीं जा सकता है। आगम में सबका वर्णन है, देव नरक में कौन सी नरक भूमि तक जा सकते हैं इसका भी वर्णन है। फिर अगर ये कर ही सकता तो सीता के जीव ने तो बहुत प्रयास किया था अपने संबंधियों को उठाने का, जो युद्ध में मरण करके नरक में चले गए थे। सीता के जीव ने सोचा ये पूर्व में हमारा संबंधी रहा है, मैं तो स्वर्ग में प्रतिइंद्र बन के बैठ गया, ये बेचारा नरक चला गया है। इसलिए रावण के लिए भी यही भाव किया, मेरे निमित्त से इस बेचारे ने खोटे परिणाम किए, पर क्या करें, उसको दया आ गई उसके ऊपर, उसने भविष्य देख लिया। अब भविष्य में भी बड़ा कमाल होने वाला है। रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, सीता का जीव गणधर बनेगा। हाँ, रावण का ही गणधर बनेगा, रावण का नहीं बनेगा, रावण तीर्थंकर बनेंगे, उनका गणधर सीता का जीव बनेगा। इसलिए परिणति जीव वहीं वहीं घूमता है, उन्हीं के बीच में बार 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 आता जाता है, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। इसलिए जीव की त्रैकालिकता को जीव को समझना चाहिए, याद करना चाहिए, मैं त्रैकालिक हूं, ये पर्याय तात्कालिक हैं, पर्याय परिणमनशील हैं, ये बदल जाती हैं, मैं नहीं बदलता हूं। इसलिए हमारे जीवन में हमें ऐसी बातों की लगार नहीं लगाना चाहिए जो हमारे क्षीर को फाड़ करके दधी बना दें। ऐसे परिणाम करना चाहिए जो मधुर दूध को मिष्ट बना दे, मीठा कर दे। मिश्री जैसे परिणाम होना चाहिए, मीठे मीठे, ना कि दही जैसे खट्टे खट्टे परिणाम होना चाहिए। जिन जीवों के खट्टे परिणाम हैं वे स्वयं तो खट्टे हैं ही, दूसरों के जीवन में और खट्टास डाल देते हैं। परंतु जिन जीवों के परिणाम मीठे होते हैं, सुंदर होते हैं, वे जीव अपने जीवन में तो मिश्री की तरह मीठे होते ही हैं। जो भी उनको उस मिश्री को मुख में रखता है उसका मुख भी मिष्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है, उसके स्वाद से उसका चित्त भी प्रसन्न हो जाता है। क्लेश संक्लेशता नहीं होना चाहिए। संक्लेशता से भरा हुआ जीवन किसी के लिए आनंददायक नहीं होता, वर्तमान को भी नष्ट करता है और भविष्य को भी नष्ट करता है। इसलिए जितना जीवन जियो, है ही कितना, आपके पास जीवन है कितना भैया, सुशील भैया, कितना जीवन है हमारे पास? हम एक दिन एक कैलकुलेशन लगा रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मात्र 37,000 दिन हमारे पास हैं बस, वो भी अगर 100 साल की आई हुई तो एक साल में 365 दिन। उठाना भैया तुम्हारा कैलकुलेटर करना, 365 इंटू 80, 19,000, 29,200, बस 80 साल की भी यदि हम आयु लेके आए हैं तो हमें जीवन में मात्र 29,000 दिन मिले हुए हैं बस। नहीं, जो निकल गए उनकी बात नहीं कर रहे, पूरे बता रहे हैं हम तो, पैदा होने से लेकर मरण तक मात्र 29,000 दिन हमें मिले हुए हैं। इन 29,000 दिनों में हम क्या करना चाहते हैं? उसमें से 25 साल तो ऐसे निकाल दो, खेल कूद मौज मस्ती में चले जाते हैं, 10 साल बुढ़ापे के निकाल दो, खांसने खकारने में चले जाते हैं। कितने हो गए भैया? 25 10 35 गए, अब कितने बचे? 45 है, मात्र 10,000 दिन आपके पास बचे। इन 10,000 दिनों में हम 10,000 दिनों में हम 10 चाहें तो, इन 10,000 दिनों में हम चाहें तो 10,000 कल्प कालों में हमने जो पाप किए इकट्ठे, उन 10,000 कल्प कालों के पापों का क्षय कर सकते हैं। और हम चाहें तो 10,000 कल्प कालों तक के लिए अपनी पर्यायों का बंदी भी कर सकते हैं इतनी समय में। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है अम्मा? 70
कोड़ा कोड़ी। सागर वर्ष नहीं, सागर कितना बड़ा होता है बताया था ना अभी, पर्यूषण में बताया था, वो गड्ढा खोदो बाल निकालो, हाँ वही है सागर। तो ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष नहीं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, उसको बोलते हैं 1 कोड़ा कोड़ी। तो ऐसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण काल तक के लिए 1 सेकंड में, 1 समय में कर्म का बंध जीव कर लेता है। अब कब कब कटेंगे वे? तुम्हारे पास मात्र 10,000 वर्ष मिले हैं काटने के लिए, 10,000 दिन मिले हैं काटने के लिए, और बंध कितना है? कई 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हम पहले से करके रखे हुए हैं। कम से कम यही प्रयास करो, यही पुरुषार्थ करो, अब हमें कम से कम ऐसा कर्म का आश्रय और बंध ना हो। किन से होता है ये भी तो जानो, किन से होता है वो? तीव्र राग कषाय से, तीव्र राग परिणामों से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है जीव को। ये तो हम थोक में करते हैं महाराज जी। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है ये। पदार्थों में जो हमारा मोह जाता है, राग भाव जाता है, पदार्थों से जो हमारा अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट हमारा 70 कोड़ा कोड़ी 1 समय में करता है इतना। तो अब सोचो, किसी के 40 वर्ष निकल गए, किसी के 30 वर्ष निकल गए, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70 वर्ष निकल गए। इन 70 वर्ष में हमने कितनी बार मोहिनी कर्म का उपयोग किया है, कितनी बार हमने किस किस वस्तु से मोह किया है, तो हम कितनी कितनी आगे तक की 70 कोड़ा कोड़ी, कितनी 70 कोड़ा कोड़ी पर्यायों का बंध, हम कर्मों का हम बंध अभी कर चुके हैं, और वे रखे हुए अभी हमारे पास सत्ता में, एफडी हो गई है, रखी है, आएगी उदय में। पुरुषार्थ कर लो, मेहनत कर लो, तपस्या कर लो। तो जैसे एक छोटी सी अग्नि की चिंगारी जो होती है, आपने कभी देखा? अभी कल भोजन चलेगा यहां पर, तो आप देखना, आप भोजन करते हुए, भोजन में यहाँ पूरे में घूमते हुए नहीं देख पाए, हमने भीतर बैठे बैठे, जिस दिन वो तो आपकी क्षमा बाणी का प्रोग्राम था ना, उस दिन हमने एक बढ़िया चीज पकड़ ली, आज आपको बता दे रहे। आपने कभी देखा कि जो भोजन का पात्र होता है, स्टॉल लगते ना गिद्दे भोजन के, हम लोग इसको भोजन नहीं मानते हैं, हम लोग इसको गिद्धों का भोजन मानते हैं, क्योंकि भोजन तो वात्सल्य प्रेम भोज, उसको बोलते हैं वात्सल्य भोज। आसन पर बैठा करके सामने पट्टा लगाया जाता है, चौकी लगाई जाती है, मोड़ा लगाया जाता है, उस मोड़े के ऊपर सुंदर थाली सज के आती है। अब तुम्हें जीवन थाली देखने को नहीं मिलती है, प्लास्टिक में खा रहे हो, वही प्लास्टिक नाली में पड़ी थी, वही मल में पड़ी थी, वही मूत्र में पड़ी थी, सब उठा उठू के बोतलों को और उनने फैक्ट्री पहुंचा दिया। फैक्ट्री में बोतलें धुल गई, पानी से धुल करके रिसाइकिल हो गई, उनकी आपको दोना पत्तल बन के आ गई, उन्हीं में शानदार बढ़िया अपने लगे भोजन खाने, मलमूत्र की पत्तल। ऐसे तुमसे बोल दें रसगुल्ला गिर जाए नाली में, नाली में कैसे सूखी जमीन पर गिर जाए, बोले एक काम करो उठा के झड़ाक खा लो, तो कहते नहीं नहीं नहीं, अब तो जमीन में जूते चप्पल भरा हो गया, वो नाली की पत्तलों में खा रहे हो, शर्म ही नहीं आ रही है। अरे पानी से धोने से हर चीज शुद्ध हो जाती क्या? तो एक कहानी है, वो बाबा जी ने, उनका एप्पल मल में गिर गया था, उनने उठा के धो के खा लिया उसको, कोई नहीं देख रहा था, पर जीवन भर संक्लिष्टता में जिया। वो जो उसका कर्म था, भले ही किसी ने नहीं देखा था, उसने तो देख लिया था ना, उसको तो पता था कि मैंने मल का एप्पल खाया है, तो जीवन भर जब तक उसने उसका प्रायश्चित नहीं कर लिया, और जब तक अपना उसका शुद्धिकरण खुद ने नहीं कर लिया, तब तक वो संक्लिष्टता में जीता रहा। मैंने किसी को पता भले नहीं, लेकिन मैंने मल का सेब खाया था। आपको तो ट्रेंड है, वर्तमान समय में लोगों के साथ ये चल रहा है, पोर्टेबल जमाना है ना, यूज एंड थ्रो का जमाना है, कौन धोएगा, कौन बर्तन मांजेगा, इतना होगा उतना होगा। तो हमारे सुशील भैया जैसे बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, उन्होंने बोला स्वामी जी आप तो और हिंसा का काम बता रहे हो, ये बर्तन होते हैं, इनमें खाओ, फिर उनको मांजना पड़ता है, धोना पड़ता है, तो धोवन जो होता है वो इधर उधर फैलता है, उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, उसमें कितनी हिंसा होती है। हाँ, आप तो पत्तल तो आप बिल्कुल साफ ही करके रख देते हो,
और वो वहां जाके जब पड़ते हैं घोड़े पे तो वहां तो उनका कुछ होता ही नहीं है, वहां पे तो जीव उत्पन्न होता ही नहीं है। बुद्धिमत्ता है लोगों की चलती रहती है। तो हमने अपने जीवन में ऐसे संस्कार डाल के रखे हुए हैं, संसार बढ़ाने के जो हमारे संस्कार हमने बार बार पाल के रखे हुए हैं, वे संस्कार हमें बार बार प्रेरित करते हैं और हमारा संसार बढ़ता चला जाता है। इन संस्कार के जो संसार के जो संस्कार हैं, इन संस्कारों से हमारा जो जीवन है वो ऊहापोह में बना हुआ है। वही वही कार्य बार बार हमारे सामने निकल निकल के आते हैं, मन खेद खिन्न हो जाता है। जनक को जब वहां पर चंद्रगति को पता लगा कि सीता राजकुमारी जनक की पुत्री है, उन्होंने चपलवेग नाम का जो उनका मंत्री था उसको बुलाया और बुला करके उससे कहा कि कैसे भी करके जनक को उठा लाओ। किडनैप करवा लिया उनका। तो पहले के जमाने में बहुत चलता था, विद्याधर लोग थे, विद्या के बल से वो चपलवेग गया और ऐसा सुंदर घोड़े का रूप उसने बनाया कि पूरे मिथिला नगरी में ऐसा कोई घोड़ा अश्व नहीं था। इतना सुंदर और हवा से बातें करने वाला घोड़ा, जैसे तैसे जैसे सैनिकों आदि ने नगर में ऐसे सुंदर घोड़े को देखा, वो सभी के सभी उस पर मोहित हो गए। राजा के पास यदि ये घोड़ा पहुंचेगा तो राजा ने बड़े प्रसन्न होंगे। बहुत सारे सैनिकों ने मिलकर उस घोड़े को पकड़ने का प्रयास किया, पर वो तो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके अब वो भी नाटक मार रहा था, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना, था तो वो विद्याधर मनुष्य, पर घोड़े का भेष धारण कर लिया था उसने। जैसे तैसे उसको पकड़ा गया, पकड़ के अपने अस्तबल में जब बांध दिया गया, 1 महीने लगभग 20-25 दिन वो घोड़ा उस अस्तबल में ही बंधा रहा। 1 महीने के बाद, 1 महीने का समय लगभग व्यतीत हो गया, तब जो जंगल में, मिथिला के जो जंगल थे उनमें हाथी कैसे पकड़ा जाता है, इसको बताने के लिए जो वन के कर्मचारी थे उन्होंने निवेदन किया राजा जनक से कि स्वामी, आपने कभी हाथी को पकड़ते हुए नहीं देखा कि हाथी को पकड़ा कैसे जाता है। हमारी सेना आदि के लिए, जो आपकी सवारी के लिए जो हम हाथी पकड़ के लाते हैं, उसको किस तरह नियंत्रित किया जाता है, जंगल में कैसे हाथी को हम पकड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप उसका इस प्रदर्शन को देखें, इस दृश्य को आप देखें। उन्होंने कहा ठीक है। वहां पर एक सुंदर स्थान बनाया गया जहां पर राजा बैठ करके उस हाथी के पकड़ने की क्रिया को देखते। जाने के लिए उन्होंने कहा एक शीघ्रगामी अश्व लेकर आओ, उस पर बैठ करके हम वन को जाएंगे। उस समय अस्तबल में उससे अच्छा घोड़ा कोई नहीं था, इसलिए चपलवेग जो घोड़े का रूप धारण किया था उसको लाया गया। राजा जनक जैसे ही उस अश्व के ऊपर बैठ करके उन्होंने घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़े ने तो आसमान में उड़ना प्रारंभ कर दिया, ऐसी छलांगे भरना प्रारंभ किया कि राजा कुछ समझ नहीं पाया, नियंत्रण नहीं कर पाया। राजा प्रयास करता रहा नियंत्रण करने का, परंतु वो चपलवेग तो उस राजा को लेकर के उड़ गया। सब देखते रह गए, सेना भागी पीछे पीछे, पर उसकी कौन पकड़ पा रहा था। सभी हताश होकर के अपने अपने स्थानों पर वापस आ गए और वो मिथिला नरेश को अश्व ले जाकर के नगरी के एक जिन मंदिर था, उद्यान में एक जिन मंदिर बना हुआ था, उस उद्यान में ले जाकर के राजा, हाँ वो वहां से निकला तो राजा ने वृक्ष की एक डाली को पकड़ के और झूल गया। वो अश्वेग चपलवेग आगे निकल गया और उसने उस उद्यान में राजा जनक को वहीं छोड़ दिया। सुंदर सुंदर स्वर्णमयी गोपुर द्वार देखे, अनेक अनेक वापिकाएं, सुंदर सुंदर वृक्ष जो उस उद्यान की शोभा को ऐसे बढ़ा रहे थे जैसे चंद्रमा की शोभा को तारागण आजू बाजू में रह करके बढ़ाते हैं। ऐसे ही अनेक अनेक के वृक्ष लताएं आदि उस उद्यान की शोभा को बढ़ा रही थी। ऐसे उस उद्यान में राजा जनक ने पहुंच करके थोड़ा धैर्य धारण किया, थोड़ा विश्राम किया। विश्राम करके सोचने लग गए, जाने ये दुष्ट घोड़ा मुझे कौन सी स्थान पर लेकर आ गया है, ये तो स्वर्ग जैसा स्थान दिखाई देता है, क्या मैं वास्तव में स्वर्ग में आ गया हूं क्या। स्वर्णमयी गोपुर द्वार बने हुए थे, उन गोपुर द्वारों में जब उसने प्रवेश किया, प्रवेश करके देखा भगवान जिनेंद्र का मंदिर उसको दिखाई दिया। उसको बड़ा राहत शांति मिली कि मैं
निश्चित ही किसी अच्छे स्थान पर हूं, क्योंकि यहाँ पर भगवान जिनेंद्र के चैत्यालय बने हुए हैं। उसने जाकर के चैत्यालय में भगवान की वंदना की, दर्शन किए। वहीं लगे हुए पुष्प आदि जो थे, उन पुष्पों को लेकर के उसने भगवान की अर्चना पूजन की। पूजन के उपरांत उसने कुछ आहट सुनाई दी उसको। किसको? राजा जनक को कुछ आहट सुनाई दी। जैसे आहट हुई तो राजा जनक भगवान जिनेंद्र की जो पीठ थी उसके नीचे जाकर के छुप गए, पीछे जाकर के छुप गए। जो चंद्रगति विद्याधर था उसको जाकर के उसने सारा समाचार दे दिया था कि मैं राजा जनक को ले आया हूं और मंदिर के उद्यान में उनको मैंने छोड़ दिया है। तो उनसे मिलने के, भगवान के दर्शन के बहाने चंद्रगति विद्याधर मंदिर में पूजन के लिए आया। उसने बड़ी सुंदर भगवान के दर्शन करते हुए उत्कृष्ट उत्कृष्ट द्रव्यों के माध्यम से उसने भगवान जिनेंद्र की बहुत सुंदर अर्चना की, पूजन की। राजा जनक को यह जब निर्णय हो गया कि ये कोई शत्रु नहीं है, ये तो भगवान का भक्त है, और भगवान का भक्त तो धर्मात्माओं का मित्र होता है, इसलिए इससे कोई खतरा नहीं है, ऐसा सोच करके राजा जनक वेदी के पीछे से बाहर निकल कर आए। और जैसे ही जनक को देखा, चंद्रगति हर्षित हो गया। हर्षित होकर के उनसे पूछा, जानता तो था ही, परंतु अब बहाना कैसे बनाएगा, तो उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप हमारे देश के तो नहीं लगते हैं, किस देश से आपका आगमन हुआ है, किस प्रयोजन से हमारे नगर में आए हैं, अथवा क्या आपका कार्य है? यदि आप कहें तो मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूं, इसमें कुछ सहायता कर सकता हूं। तो राजा जनक ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस नगरी के आप राजा हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं इस विद्याधर नगरी का राजा चंद्रगति हूं, ये विजयार्थ पर्वत है। उन्होंने कहा, अच्छा, बड़ी भावना थी, सुना था मैंने विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर लोग निवास करते हैं, आज प्रथम बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि कई बार अशुभ जो कार्य होते हैं उनसे शुभ कार्य की सिद्धि हो जाती है, अशुभ भी कभी कभी शुभ हो जाता है, शुभ भी कभी कभी अशुभ हो जाता है। तो बोले, यद्यपि मेरे साथ बड़ा अशुभ हुआ, बड़ा दुखद वृत्तांत हुआ कि एक अश्व, मायावी अश्व मेरा हरण करके मुझे यहाँ ले आया, उसने ला करके मुझे यहाँ पटक दिया, परंतु उस दुष्ट की जो चेष्टा थी वो मेरे लिए लाभकारी हो गई। मैंने कभी विजयार्थ पर्वत की तीर्थों की वंदना नहीं की थी, आज पहली बार मुझे इस विजयार्थ पर्वत के क्षेत्रों की वंदना करने का सौभाग्य मिल गया। आप जैसे महामनीषी का दर्शन हुआ, मैं अभिभूत हुआ। दोनों ने मेल मिलाप किया, हृदय से एक दूसरे को आलिंगन किया, लगा करके सकुशल एक दूसरे के स्थान पर बैठ करके एक दूसरे के कुशल समाचार पूछे। तब अपने मन की बात को चंद्रगति विद्याधर ने राजा जनक से कहा, आप मिथिलापुर के नरेश हैं, मैंने कभी किसी विद्याधर के मुख से सुना था कि आपकी जो पुत्री सीता है, जानकी है, वो सभी लक्षणों में, सभी गुणों में संपन्न है। बड़ा मन था मेरा कि कभी आपकी नगरी में आऊं और मैं उस सीता का अवलोकन करूं, परंतु आप स्वयं ने आकर के मुझे कृतार्थ किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जो पुत्र है विद्याधर पुत्र भामंडल, उस भामंडल का विवाह मैं आपकी बेटी जानकी से करना चाहता हूं। तब लज्जा से दृष्टि को नीचे करते हुए राजा जनक ने कहा, क्षमा कीजिए राजन, ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होता कि मेरी पुत्री आपके घर की बहू बनती, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं अपना दामाद अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र राम को वरण कर चुका हूं, चुन चुका हूं उनको मैं। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी आपने सोचा ही तो है, अभी कौन ब्याह तो थोड़ी हुआ है, अभी विवाह संपन्न थोड़ी हुआ है, अभी आपने सोचा है, निर्णय किया है, कोई बात नहीं, अभी तो निर्णय बदला जा सकता है। इसलिए आपके लिए श्रेष्ठ कार्य ये हो गया, आप भूमि गोचरी हैं, हम विद्याधर लोग हैं, आपको तो इसमें सम्मान महसूस होना चाहिए, आपको तो इसमें अभिमान आना चाहिए कि मैं विद्याधर होकर के आपकी भूमि गोचरी की कन्या का वरण करना चाहता हूं, उसके हाथ मांग रहा हूं मैं अपने पुत्र के लिए। तब जनक ने कहा, क्षत्रिय पुरुष एक बार निर्णय करते हैं राजन, क्षत्रिय पुरुषों का निर्णय
सुनो भैया, नरेश भैया, क्षत्रिय पुरुष एक बार निर्णय करते हैं, बार बार निर्णय बदलते नहीं हैं। जो सोच लिया, जो निर्णय हो गया, अब उसमें कितनी भी बाधा व्यवधान उत्पन्न हो, वो कार्य करते ही हैं। ये हमने अपने गुरुजी से सीखा। जब हम लोगों का बनारस से बिहार हुआ, रास्ते में 6-7 महाराजों की ऐसी स्थिति खराब हो गई, हैजा फैल गया। 6 महाराज, 5-6 ब्रह्मचारी और आधी सी जो बिहार विहार करने वाले लोग थे, आधी सी पब्लिक बीमार पड़ी। किसी को बोतल चढ़ रही, किसी को कुछ हो रहा, किसी को डॉक्टर दवाई दे रहा। इधर महाराजों की भैयावृत्ति हो रही, कोई गीली गीली नैपकिन करके उनके शरीर को पोंछ रहा, कोई पानी की फटकार मार रहा। सब महाराजों की भैयावृत्ति चल रही, उधर सब श्रावकों के इलाज चल रहे। ऐसी स्थिति में, और आचार्य भगवंत ने समय दे दिया था, पन्ना के पास है ब्रजपुर। ब्रजपुर में पंचकणक होने का निर्णय हो गया था, वहां डेट दे चुके थे, प्रवेश की डेट हो चुकी थी, इस डेट को प्रवेश करेंगे। मुनिराज के वचन खल वचन नहीं होते हैं, असत्य वचन नहीं होते हैं। सैकड़ों मुसीबत आ जाए, परंतु मुनिराज ने, इसलिए तो मुनिराज सीधा सीधा नहीं बोलते कि हाँ इतनी तारीख को पहुंचे ही जाएंगे, संभवता, संभावना, ऐसा करके बोलना पड़ता है। नहीं तो कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, फिर उसको वचन को तोड़ नहीं सकते हैं, मिथ्याभाषी कहलाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में कैसे बिहार होगा? जो बिहार कराने वाले संघपति लोग थे, 1-2 संघपति बीमार पड़े। बबलू भैया जो टीकमगढ़ वाले हैं, उनने आकर निवेदन किया, आचार्य अभी 2 दिन बिहार नहीं होगा। सबकी हालत खराब है, महाराजों की हालत खराब है, बिहार कराने वाले सब लोगों की हालत खराब है। कैसे बिहार करेंगे? गर्मी देख रहे हो, 49-48 डिग्री टेम्परेचर था उस समय, और चट्टान वाला इलाका पूरा पथरीला, तो वहां तो ऐसा लग रहा था जैसा भट्टी है। आचार्य बोले बिहार तो करना पड़ेगा, बिहार नहीं करेंगे तो फिर भाषण झूठा हो जाएगा, अपन ने समय देकर रख दिया है। बबलू भैया ने कहा महाराज जी कैसे बिहार होगा, आप खुद सोचो। उस समय पे एक समय का बिहार मात्र आचार्य थोड़े रुके, बोले ठीक है आज सबकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आज एक समय का बिहार नहीं करते। सभी महाराजों से बोला कि भैया बिहार कर सकते हैं क्या? सब महाराजों ने तो बोल दिया आचार्य जैसी आपकी आज्ञा। जो बीमार पड़े थे उनने भी बोल दिया। अब लेके कैसे जाएंगे, उनको क्या पता। ऐसी स्थिति में महाराजों की चलने की कंडीशन में नहीं बचे। हर 10 मिनट में दस्त लग रहा है, उल्टी हो रही, दस्त लग रहा है, उल्टी हो रही, इतनी हालत खराब हो गई। ऐसे एक दिन में ये हालत हो गई थी बिल्कुल कि महीनों से बीमार पड़े हैं, हड्डी हड्डी दिखने लग गई सब महाराजों की, एक दिन के उसमें ऐसी हालत हो गई थी, इतनी विकट परिस्थिति बन गई। क्या करें उस समय? आचार्य शिव सोच में पड़ गए अब क्या करें। अंत में एक महाराज की, तो हम लोग वहां पर रुके शाम को। महाराज एक सदय सागर जी में महाराज थे, उनकी हालत तो बहुत ज्यादा ही नाजुक हो गई थी, रुक ही नहीं रही थी उनकी उल्टी दस्त। तो अब क्या कर सकते हैं? आहार के समय पे उनका आहार कराने के लिए उठाया, महाराज लोग सब लग गए, दूसरे महाराज जो बीमार थे उनकी आहारचर्या को करवाने में, उनका सहयोग करने में। सदय सागर महाराज जी को उस दिन आहार ही नहीं हो पाया, आहार लेने वाले थे, चक्कर खा के गिर गए। मुनिराज तो एक ही बार निकल सकते हैं आहारचर्या के लिए, प्राण जा सकता है, प्राण थोड़ी छूट सकता है। अंत में क्या हुआ, उसी रात में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सुबह सुबह जैसे तैसे करके उनको हाथ ठेले पे लेकर के और अगले एक गांव में पहुंचे। 8-10 किलोमीटर का बिहार किया, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल व्यवस्थाएं थी नहीं। जहां हम लोग रात रुके थे वो तो एक छोटा सा खेत में एक वो था फार्म हाउस टाइप का, उसमें कुछ रुकने लायक स्थिति थी नहीं। आगे 8-9 किलोमीटर पे एक स्कूल था, वहां पे व्यवस्था की गई, सब लोगों को ले जाकर के सबका वहां पर उपचार किया। वहां पर महाराज की समाधि हो गई। परंतु फिर भी समाधि हो गई, सब कुछ हो गया, तब भी फिर बिहार नहीं रुका। क्यों? वचन कैसे स्खलित हो सकता है? उनको समय दे दिया था इस डेट में प्रवेश करना है। इसलिए ऐसी विकट स्थिति में भी जैसे बना वैसे महाराजों को कुछ को हाथ ठेले में पब्लिक लेके चल रही। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचारी बीमार पड़े, उनको गाड़ियों से आगे पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उनके इलाज की व्यवस्था की। वो लोग तो जल्दी ठीक ठाक हो गए, क्योंकि बोतल चढ़ गई उनको। तो जो श्रावक थे उनको बोतलें चढ़ गई, तो 1-2 दिन में ठीक हो गए। ब्रह्मचारियों को उपचार हो गया, वो भी ठीक हो गए। अब महाराजों का तो खाना पीना उतना एक ही बार, तो कैसे हो?
बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके पटरी पे गाड़ी आई। ऐसा लग रहा था 2-3 तो चले ही जाएंगे, उसमें स्वामी जी भी थे। ऐसे लग रहे थे कि दोपहर में वो गए, शाम को संजन सागर जी थे टीकमगढ़ वाले, तो ऐसा लगता था ये शाम तक ये निकल लेंगे, कल सुबह तक एक आध और निकल लेंगे, ऐसी स्थिति लग रही थी उस समय। अच्छा शी खुद समस्या, क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ उनको, यहां तक कि फिर उन लोगों ने भी आके निवेदन किया, अच्छा शी कोई टेंशन नहीं है, पंचकणक प्रारंभ हो जाएगा, आप तो 2 दिन बाद निकलो यहां से, 2 दिन तक कुछ नहीं। फिर थोड़ा उस स्थिति में सुधार दिखा तो फिर छांव छांव में विहार किया। इस प्रकार से कई बार विकट परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, उस समय निर्णय नहीं कर पाता जीव क्या करूं। अब ऐसी स्थिति उनके सामने बन गई, 10 जनक के सामने, क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गया। कह रहे हैं भाई कि हमने अपना वचन दे दिया है, पर मानने को तैयार नहीं। उसने कहा कि आपकी बुद्धि जो है, मुझे इससे ये ज्ञान होता है, जैसे बोला संस्कार जाता नहीं है, तो मुझे इससे ये ज्ञान होता है कि हीन संस्कारों का जो जीव होता है उसके संस्कार ही नहीं होते हैं, उसका मन ही नहीं होता है। तुम्हें रत्न मिल रहे हैं और तुम लोहे लंगड़ पे दिमाग लगा रहे हो, तुम्हें हीरे मिल रहे हैं और तुम्हारी बुद्धि मांस के टुकड़े पे जा रही है। लगता है तुम्हारी दृष्टि खोटे कौवे जैसी हो गई है, हंस जैसी दृष्टि नहीं रही तुम्हारी। कौन कह रहा है ये? चंद्रगति विद्याधर कह रहा है जनक से कि तुम्हारी दृष्टि कौवे जैसी हो गई है। अरे मैं विद्याधर हूं, मैं सभी प्रकार की अनेक अनेक प्रकार की विद्याओं से संपन्न हूं। मेरा पुत्र लाखों करोड़ों में एक राजकुमार है। राजकुमार को दिखाया गया, वास्तव में विद्याधर पुत्र था, तो विद्याधर तो मनुष्य सुंदर होते ही है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र है, करोड़ों में एक पुत्र मेरा है, और ऐसे वैभव ऐसी विद्याओं को छोड़ करके तुम उस भूमि गोची राम के पीछे पड़े हुए हो। इसका मतलब यही है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हें मांस पर दृष्टि, कौवे जैसी बुद्धि है तुम्हारी। जनक ने कहा राजन, बात बुद्धि की श्रेष्ठता की नहीं, और बात इसकी भी नहीं है कि आप आकाश में गमन करते हो, आप विद्याओं के स्वामी होते हो। विद्याओं का स्वामी तो एक मदारी भी होता है, इंद्रजालिया भी विद्याओं का स्वामी होता है, वो भी विद्याओं के बल से बहुत सारे प्रकार के दृश्य दिखाता है। तो क्या केवल इस बात से प्रसन्न होकर के अपनी कुल की संपत्ति उसके हाथ में सौंप दी जाएगी क्या? आकाश में तो खग भी गमन करते हैं, कौवा भी गमन करता है, खग यानी पक्षी। तो क्या आकाश में गमन करने मात्र से आप श्रेष्ठ हो जाओगे क्या? श्रेष्ठ कुल इससे नहीं होता है कि कौन आकाश में गमन करता है, कौन बल में कितना है। श्रेष्ठ कुल इससे होता है, हम उस वंश में उत्पत्ति हुई है जिस वंश में मोक्ष जाने के संस्कार पड़ते हैं। हम भूमि पर अवश्य चलते, तुम्हारी तरह आकाश में उड़ते नहीं है, परंतु हम संयम में जीवन जीते हैं। हमारा हम लोग उस वंश में जीते हैं जिस वंश में राजा ऋषभदेव हुए हैं, उन्होंने केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त किया। राजा भरत हुए, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। बाहुबली हुए हैं, अर्ककीर्ति हुए, सूर्य हुआ, सोम हुआ है। ऐसे वंश में हम जीवन जीते हैं। तो तुम्हारे एक हाथ तुम्हारे कुल में तीर्थंकर हुआ हो तो बताओ, भूमि गोचरियों की इतनी निंदा करते हो तो तुम्हारे कुल में एक हाथ तीर्थंकर हुआ क्या? जितने भी तीर्थंकर हुए हैं हम भूमि गोचरियों में ही हुए हैं, इसलिए तुम्हारा कुल कोई श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कुल तो हमारा भूमि गोचरियों का ही होता है। ऐसा कह के उसको तिरस्कार कर दिया। अब विद्याधर था, इतना कहां सुन सकता है, उसको क्रोध आ गया। क्रोध में भरकर उसने बहुत खोटी खोटी वचन कहे राजा जनक से, और अंत में कहा यदि तू नहीं मानता है तो ठीक है, एक शर्त रखता हूं। राम की भी बहुत सारी उसने निंदा की कि क्या है वो राम, किसी मलेच्छ को उसने हरा दिया, ये कौन सा बड़ा काम हो गया, ये तो हमारे यहाँ के बच्चे ही कर देते हैं। इसलिए केवल एक मलेच्छ को हराने से तूने अपनी बेटी देने का निर्णय कर लिया, ये तुम्हारा निर्णय उचित नहीं है। अनेक प्रकार के राम के लिए भी खोटे वचन कहे, जनक के लिए भी खोटे वचन कहे, भूमि गोचरियों की बड़ी निंदा की, परंतु जब नहीं जनक माने तो अंत में उसने एक शर्त रखी कि यदि ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो एक शर्त का मेरा पालन करो। मेरे पास दैवीय धनुष है, यदि तुम्हारा राम, तुम उसके राम की इतनी तारीफ करते हो, राम की इतनी प्रशंसा करते हो, और वास्तव में राम इतना बलशाली है, तो परीक्षा कर लेते हैं राम की। यदि राम हमारे धनुष के ऊपर अटनी चढ़ाने में समर्थ हो गया तो सीता राम की, और नहीं हो पाया तो हम सीता को हरण करके छीन कर ले आएंगे तुमसे।
अब उनने देखा तो था नहीं धनुष कौन सा है। उनने कहा ये कौन सा बड़ा काम है। तो जनक ने कह दिया, और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तो जनक ने कह दिया, हाँ ठीक है, राम तुम्हारे धनुष पर अटनी चढ़ाकर सीता का वरण करेंगे, अब यही तय हुआ। और राजे महाराजे हैं, वो भी जोश में आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, कौन सा धनुष है। वज्रवर्त के समक्ष लेकर गए। वो वज्रवर्त तो ऐसा था जैसे हजारों उल्काएं एक साथ उल्कापात कर रही हूं, सैकड़ों के सैकड़ों बिजलियां एक साथ कौंध रही हूं। ऐसा भयंकर, देखने में ही अत्यंत भयंकर, उस पर नजरें नहीं टिक रही थी। ऐसा वो वज्रवर्त नाम का धनुष था जो देवों के द्वारा उनको दिया गया था। एक हजार देवता उसकी रक्षा करते थे, अनेक अनेक यक्ष और उनके चिन्ह से वह चिन्हित था। ऐसा वह वज्रवर्त देखकर जनक का तो हार्ट फेल ही हो गया। हाय हाय, ये मैंने क्या वचन दे दिया। राम इस पर, इसको तो देखना ही असंभव हो रहा है, राम इस पर अटनी कैसे चढ़ाएंगे। यही नहीं, साथ में कहा और तू लक्ष्मण की भी बात कर रहा था ना, कि उनका छोटा भाई लक्ष्मण जो स्वयं ही अपने अस्त्र शस्त्र से, अपना अस्त्र धारण करते ही शत्रुओं का विध्वंस कर देता है, ऐसा उस लक्ष्मण के लिए भी एक धनुष है हमारे पास, सागरावर्त धनुष बताया। अगर लक्ष्मण इस पर अटनी चढ़ा देते हैं तो उनको भी हम सूरवीर मानते हैं। क्या कर सकते थे, वचन दे दिया है, इसलिए सब कुछ देना चाहिए, वचन नहीं देना चाहिए कोई को। संभावना है जताना चाहिए, संभावना है, वचन दे करके बुरी तरह फंस जाते हैं। अंत में वो सागरावर्त विजयवर्त धनुष ले जाए गए और ले जा करके वहां मिथिलापुरी में बहुत सुंदर भूमि को सजाया गया। एक ग्राउंड तैयार किया गया, जैसे आप लोग क्रिकेट ग्राउंड होता है ना, क्रिकेट का मैदान होता है, ऐसा बहुत विशाल प्रांगण तैयार किया गया कि बहुत विशाल सजाई भूमि, चारों ओर से सिंचवाई, आसन राजों के लगवाए, पीठ धनुष की बनवाई, राम श्री राम जय। वहां पर मिथिलापुरी में बहुत बड़ा प्रांगण बनाया गया, जिसमें सिंचन आदि करा करके, चंदन केसर आदि का सिंचन कराया गया उसमें, उससे उस भूमि को सुगंधित बनाया गया, पूरी भूमि को समतल कराया गया। अनेक अनेक देश से राजे महाराजाओं को बुलाया गया उनके बैठने के लिए। भूमि के चारों ओर ऐसा बैठक का स्थान तैयार किया गया, जैसा स्टेडियम होता ना वैसे ही पूरा स्टेडियम बनाया गया पूरा। इस प्रकार की भूमि को तैयार कराया गया। और क्या हुआ कल बताते समय बहुत हो गया।